मुकद्दर का सिकंदर राजेंद्र कहलाएगा। अभी हमारे गवर्नर साहब एनजीओ की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। कुछ लोगों के लिए एनजीओ का मतलब सिर्फ नॉन प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन डॉक्टर साहब जानते हैं 50+ वालों के लिए एनजीओग्राफी और एनजीओप्लास्टी भी होता है। कल मेरे दोस्त कहने लगे आज के लिए यार चल जिम कॉर्बेट लायंस सफारी चलते, लायंस देखने। मैंने कहा गुरु तुम ही जाओ, मैं तो लायंस के बीच में लाइव परफॉर्मेंस देने जाऊंगा। जोरदार तालियां हो जाए हमारे लायंस क्लब कोटद्वार की। जोरदार तालियां तो बनती हैं। लायंस दिखा दीजिए आप, यहाँ पर है तालियां बजा के। हेलो, यहाँ पे कितने लोग हैं जो रेगुलर जिम जाते हैं? कुछ हैं जिम जाने वाले, कुछ लोग हैं। ये काफी एक्चुअली डॉक्टर साहब जिम्मेदार लोग हैं। बाकी कुछ गैर जिम्मेदारों, आप भी जिम्मेदारी ले लो। अभी यहाँ पे हमारे राहुल मैनी साहब भी थे, राहुल मैनी लायंस। आजकल उनका अलग ही स्वैग चल रहा है। जब देखो जिसको देखो हूल देते रहते हैं, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। ये है राहुल भाई। राहुल भाई सॉरी, कल मेरे से किसी ने पूछा यार करीना और कोरोना में क्या अंतर है। मैंने कहा भाई देख, सेफ करीना की चपेट में और कोरोना की चपेट में कोई सेफ नहीं है। इसलिए कहता हूं जिंदगी हंस के जिया करो यारो, जिंदगी हंस के जिया करो यारो, क्योंकि मौत का कोई ओटीपी नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बाबा जी के पास चला गया। मैंने कहा बाबा जी मैं शादीशुदा हूं, घर में शांति कैसे लाऊं? बाबा जी भी बहुत पहुंचे हुए थे, मुंह मेरे पास लाके बोले रात को पिछले दरवाजे से। अच्छा, जिंदगी में सिर्फ दो ही लोग निस्वार्थ भाव से आपकी भलाई चाहते हैं, एक तो आपकी माँ और दूसरे वो जो रास्ते चलते आपको बोलते हैं ओ भाई बाइक वापस मोड़ ले, देवी मंदिर पे हेलमेट की चेकिंग चल रही है। अच्छा, आप लोगों ने ऐड देखे होंगे बहुत सारे, हिंदुस्तान के भी और विदेशों के भी। जैसे हिंदुस्तान में एसी खरीदने जाओ तो एसी का जनरली ऐड होगा इनहांस योर लाइफ विथ श्याम संग एसी, लेकिन विदेश में एसी का ऐड होगा योर वाइफ इज हॉट, टाइम टू गेट योर एसी फिक्स्ड। ऐसे ही हिंदुस्तान में जो पहाड़ों की सड़कें रहती हैं उनमें ज्यादातर ये विज्ञापन होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कृपया मोड़ों पर हॉर्न दे। लेकिन विदेश में जो पहाड़ी सड़कें होती है ना, उनके विज्ञापन देखिए, उसमें ये लिखा रहेगा इफ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड, इफ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड एंड बी जेंटल ऑन माई कर्व्स। ऐसे ही कुछ यहाँ लड़के जरूर बैठे हैं जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी। मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ, वो जगजीत सिंह की गजलें सुनना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे ही जगजीत सिंह की गजलें सुनना शुरू करो ऐसा लगता है कि 10-12 छोड़ के चली गई हो। आप लोगों में से कितनों ने नोटिस किया कि ट्रेन की आखिरी बोगी पे बड़ा सा एक्स लिखा होता? नोटिस किया ना? अब जाके उसका मतलब समझ में आया, जो छूट गई वो एक्स हो जाती है, चाहे ट्रेन हो या गर्लफ्रेंड। अच्छा, बात हुई जोक्स की, मैं बात करूंगा अपने गढ़वाल की। गढ़वाल के जो स्कूल होते हैं उसमें मास्टर साहब अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे रहे हैं। तो देखिए, बच्चों दारू सिगरेट और तंबाकू से दूर रहला और देश को खातिर अपनी जान दे दोला। बच्चा दे दोला गुरुजी, यन जिंदगी को कण भी क्या चू। ऐसे ही एक बार अनिल कपूर जैकी साहब से पूछते हैं, जग्गू दादा बीबी की आई लव यू बोलने के बाद आई लव यू टू बोलना जरूरी क्या? जग्गू दा जास्ती सोचने का नहीं बिड़ू,
बिड़ू तू अपुन का बच्चा है। देख, जैसे माता के जागरण में जोर से बोलो के बाद जय माता दी बोलना जरूरी ना, वैसे ही बीबी के आई लव यू बोलने के बाद आई लव यू टू बोलना जरूरी। अभी कुछ समय पहले कोरोना चल रहा था, तो हमारे पड़ोसी जनपद की बात करते हैं, बिजनौर की। तो बिजनौर में कोरोना टाइम में एक व्यक्ति दुकान में चावल खरीदने गया, बासमती चावल। तो देखिए, वो दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार उसे बासमती चावल दिखाता है, वो सूंघ कर देखता है, अरे भैया यो कस्से बासमती चावल, इनमें तो खुशबू भी ना आ रही, खुशबू ना आ रही। अरे ना आ रही, बिल्कुल भी ना आ रही। अरे कहा तो बिल्कुल भी ना आ रही। अरे भैया तू तो अपना RT-PCR टेस्ट करा ले, तुझो तो कोरोना लग रहा। अच्छा, ओ ऐसी बात ना है, अब जा आ रही थोड़ी थोड़ी, ऐसा करो 5 किलो दे दो। डॉक्टर साहब एक और टाइम, जब से कोरोना हुआ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ गया। तो ऐसे ही मतलब काफी लोग ना इसमें वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो एक दिन पति की नाइट शिफ्ट थी, तो पत्नी थोड़ा रोमांस के मूड में थी। पत्नी ने पति से कहा, अजी सुनते हो, आप के मेरी जिंदगी में आने से पहले मेरी जिंदगी एक खुले परफ्यूम की शीशी की तरह थी। अरे तो मैं क्या करूं, सुनो ना। उस खुले परफ्यूम की शीशी से धीरे धीरे सारा परफ्यूम उड़ रहा था। लेकिन जब से जिंदगी में आप आए हो ना, अरे क्यों परेशान कर रही है यार, जो कहना जल्दी एक लाइन में अपनी बात खत्म कर। तो ठीक है जी, मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म करती हूँ। आप बड़े कमाल के ढक्कन हो, भगवान आप जैसा ढक्कन सभी को दे। डॉक्टर साहब ने कहा था कि ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा देर खड़े रहने से पांव भारी हो जाते हैं। तो क्यों टेंशन लेना, मैं चलता हूँ। धन्यवाद। राजेंद्र जी।